अच्छा। मतलब 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए किले के मतलब एवरेज आ जाती है जी अपनी। मैं साल का कितना हुआ गया आपका मैक्सिमम? साल का हाँ। मतलब ये 15 लाख 16 लाख रुपए तक का गया है जी। देखो वैरायटी टाइम के हिसाब से चल रही है। शुरू में हम लगाते थे क्रांति वैरायटी आती थी जी। उसके बाद 99 नंबर आई है, राशि 74 है हाँ। और अब मई में आई हुई है। हाँ। तो ये वैरायटियां चलती रहती हैं, सेगमेंट चलता रहता है। गोबर की जो खाद होती है जी। वो कम से कम 10 ट्राली जरूर डाले जी खेत में। 1 एकड़ के अंदर? बिल्कुल जी 1 एकड़ में। 1 एकड़ के अंदर 10 ट्रॉली कम से कम डालनी चाहिए, जैसे अपना पॉसिबिलिटी होती है उतनी डाल सकता है वो। अच्छा अच्छा। तो 10 ट्राली कम से कम गोबर की खाद होगी। उसके बाद में जैसे कीटनाशक आता है, जैसे फिप्रोनिल बोलते हैं, हाँ हाँ, वो जरूर बेसल डोज में जरूर डाली चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मिंग पैन इन्फो में। और आज मैं आपको सुनील जी से मिलाऊंगा जो करीब 10 साल से अगेती जो मिर्च है उसकी खेती करते आ रहे हैं। तो उनसे हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे इस वीडियो के अंदर। भाई किस तरीके से आप अगेती मिर्च की खेती कर सकते हो, कितना इसके अंदर मुनाफा है, कौन सी बीमारी आती है, कैसे आप मंडी भाव अच्छा ले सकते हैं, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसलिए आप इसी वीडियो को आखिर तक देखें। और यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं फील्ड में जाके आपको एकदम सच्चाई दिखाने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करता हूँ। तो नमस्कार सुनील जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फार्मिंग पैन इन्फो में। धन्यवाद। थोड़ा सा अपने बारे में और अपनी इस लोकेशन के बारे में बताओ जहाँ से आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। जी ये मेरा नाम है सुनील गोस्वामी जी। डिस्ट्रिक्ट भिवानी, तहसील तोशाम, हरियाणा। अच्छा। ये चनाना गांव है जी हमारा। अच्छा, चनाना आपका गांव का नाम है। हाँ। अच्छा सुनील जी, सबसे पहले तो आपके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। भैया आप ये जो अगेती मिर्च की खेती है कितने सालों से लगा रहे हो? ये जी मेरे को मोस्टली 10 साल हो गए जी। 2016 से स्टार्ट की थी। 2016 से आप कर रहे हो, अब 2026 आ गया, यानी कि 10 साल आपको हो गए हैं लगातार लगाते हुए। अच्छा, कैसे आए थे इस खेती में, थोड़ा सा ये और बता दो आप। बस जी खेती में मतलब गांव में अपने स्ट्रॉबेरी की खेती होती है यहाँ जी। सबसे ज़्यादा। मतलब अपने पूरे हरियाणा में लगा ली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी खेती यहाँ चनाना में होती है। चनाना गाँव में होती है। तो बस उसी को देख के स्ट्रॉबेरी की खेती करी थी। भाई कंपनी में काम करेंगे और करेंगे, उससे अच्छा तो अपनी खुद का काम हो जाएगा। खुद का काम हो जाएगा। तो इसलिए इसमें 2016 में स्ट्रॉबेरी खेती स्टार्ट की थी, उसी में साथ में मिर्ची की स्टार्ट की थी। साथ में मिर्ची की कर ली थी आपने। अच्छा, फिर आपको मुनाफा दिखा होगा, तब आप इस खेती में आ गए, है ना? अभी स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हो आप? हाँ जी, स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हो। उसके बाद में ये अगेती इंटरक्रॉपिंग करते हैं जिसकी। इंटरक्रॉपिंग करते हो। हाँ जी। यानी कि जो अपनी जो बेड होती है उसके ऊपर आप लगा देते हो, जहाँ स्ट्रॉबेरी लगती है उसी की बेड के ऊपर मिर्च लग जाती है। अच्छा, उससे क्या क्या खर्चा बच जाता है आपका? उसमें क्या होता है जी, जैसे स्ट्रॉबेरी हम लगाते हैं सितंबर में जी, और उसके बाद में जैसे इसकी पन्नी वगैरह बिछानी है, मल्चिंग जो करते हैं हम, और जो लो टनल करते हैं तो वो चीज़ करते हैं स्ट्रॉबेरी के लिए। अच्छा। और उसके अंदर इंटरक्रॉपिंग अगर हम मिर्ची करेंगे तो हमारा जो मोस्टली खर्चा है, जैसे इसका जो मल्चिंग का है, लो टनल का है, ये खर्चा हमारा ड्रिप जो बिछाते हैं। हाँ। तो वो भी हमें अलग से नहीं करनी पड़ती, अलग से नहीं तो हम इसके अंदर लगा देते तो ये हमारा खर्चा अलग से बच जाता है जी। अच्छा, अलग से बच जाता है। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले आपने इंटरक्रॉपिंग की बात करी है। इंटरक्रॉपिंग यानी कि मतलब सहज जो साथ में जो फसल होती है, सहफसली जिसे बोलते हैं, वो बोलते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग आप किस टाइम करते हो? जैसे आपने बताया सितंबर में आप स्ट्रॉबेरी लगाते हो आप। हाँ जी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी का वो लगता है यहाँ पे प्लांट लगता है, वो आप लगा देते हो। उसके बाद में इसके साथ साथ लगा देते हो आप? नहीं, साथ में नहीं जी। इसमें जैसे सितंबर में लगाने के बाद में इसकी मतलब निराई गुड़ाई होती है और होती है मल्चिंग होती है 1-1.5 महीने बाद में। अच्छा। मल्चिंग करने के बाद में लो टनल करते हैं। अच्छा। तो इतनी सर्दी जैसे आती है अपनी मतलब नवंबर दिसंबर में आ जाती है, तो 15 नवंबर के बाद और फरवरी की 10 तारीख के तक हम इसके अंदर इंटरक्रॉपिंग अपनी मिर्ची कर देते हैं। अच्छा, फरवरी के अंदर, फरवरी की 10 तारीख तक, दिसंबर की 10 तारीख तक। दिसंबर की 10 तारीख तक। हाँ। तो किसान भाई दोबारा से बता देता हूँ, दिसंबर की 10 तारीख तक हम इंटरक्रॉपिंग कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने बताया भाई इंटरक्रॉपिंग हम 10 तारीख दिसंबर तक कर देते हैं। इसके अंदर उसके अंदर क्या लगाते हो आप? ये मिर्च की पौधे लगाते हो? प्लांट तैयार करवा के इसको और इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अच्छा, कहाँ से लेते हो आप? ये मोस्टली हमारे पास में 80 पड़ती है जी। अच्छा, नर्सरी का काम अच्छा काम है, तो वहाँ से लेते हैं, खुद भी तैयार कर लेते हैं थोड़ी बहुत दूर में अपने। अच्छा। और जो बाकी वहाँ से मोस्टली वहाँ से लेके आते हैं। अच्छा। अच्छा, आप 10 साल से लगा रहे हो, ठीक है। वैसे तो अलग अलग कंपनी आती रहती है इसके अंदर। बाकी आपने अभी तक लगभग सबसे ज्यादा कौन सी वैरायटी लगाई है आपने? देखो वैरायटी टाइम के हिसाब से चल रही है। शुरू में हम लगाते थे क्रांति वैरायटी आती थी जी। उसके बाद 99 नंबर आई है, राशि 74 है और अब मई में आई हुई है। तो ये वैरायटियां चलती रहती हैं, सेगमेंट चलता रहता है वो आगे आगे। अच्छा। तो 10 साल के अंदर हमने ये 4-5 वैरायटियां ट्राई करी हैं। मैं अलग अलग ट्राई करते रहते हो? बिल्कुल ट्राई, मतलब हर साल ट्राई करते हो ना आप? बिल्कुल, इस साल भी एक वैरायटी और ट्राई की है, वो आधा एकड़ में लगा रखी है। अच्छा। तो वो अगर अब अगस्त तक हमारी वैरायटी चलेगी, अगर उसके अंदर दिक्कत नहीं आई तो अगले साल वो फिर ज्यादा लगाएंगे। अच्छा। तो किसान अलग अलग, मतलब किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? अगर आप कितने में अभी कितने एकड़ में लगा रखी है? 5 एकड़ में। 5 एकड़ में अभी मिर्ची, है ना?
तो किसान भाइयों को आधे एकड़ में हर साल नई नई वैरायटी ट्राई करके देखनी चाहिए उसको। अपने तरीके से देखनी चाहिए जी। हाँ, तो किसान भाइयों ये अच्छी जानकारी है, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि भाई हमें ना हर साल एक नई नई वैरायटी ट्राई करनी चाहिए। बिल्कुल जी, एकदम में अगर हम सारी नई वैरायटी को लगा देंगे सारे खेत में, तो पता नहीं कल को क्या निकले क्या नहीं निकले, पुरानी वैरायटी साथ में चलती रहती है। ठीक है, तो एक साल पहले एक्सपेरिमेंट हो जाता है। बिल्कुल जी। अच्छा किसान भाई ये बताओ, जैसे आपने बताया कि आप दिसंबर में लगा देते हो, हाँ जी, उस टाइम तो आपको कोई खाद बीज कुछ डालते नहीं होगे, क्योंकि सारा जो स्ट्रॉबेरी का चल रहा होता है वही चल रहा होता है, बल कंप्लीट हो जाता है वो काम सारा। अच्छा, अगर मान लो कोई भाई सिर्फ इसकी खेती करना चाहता है, मिर्च की, और वो भी बेड पे करना चाहता है या मतलब खुले में करना चाहता है, तो किस तरीके से करे वो भी पौध लगाए, तो उससे पहले खेत की तैयारी कैसे करे वो? खेत की तैयारी के अंदर जैसे जुताई करते हैं, अपने जुताई गहरी जुताई कर लेते हैं जमीन की, उसके अंदर गोबर की जो खाद होती है जी, वो कम से कम 10 ट्राली जरूर डाले खेत में, 1 एकड़ के अंदर। बिल्कुल जी, 1 एकड़ में 1 एकड़ के अंदर 10 ट्रॉली कम से कम डालनी चाहिए, जैसे अपना पॉसिबिलिटी होती है उतनी डाल सकता है वो। अच्छा, तो 10 ट्राली कम से कम गोबर की खाद होगी। उसके बाद में जैसे कीटनाशक आता है जैसे फिप्रोनिल बोलते हैं, हाँ, वो जरूर बेसल डोज में जरूर डाले जी नीचे। अच्छा, बेसल डोज बता दो कंप्लीट 1 एकड़ की। 1 एकड़ में जैसे 1 कट्टा DAP का हो गया जी, 1 कट्टा DAP का, और सिंगल सुपर का 1 कट्टा सिंगल सुपर का हो गया। अच्छा, SSP का हो गया। हाँ जी, उसके साथ में एक फिप्रोनिल आता है जी, मतलब 5% जो आती है, हाँ, 5%। वो दवाई उसके साथ में डाल देते हैं जी। अच्छा, उसके बाद में जुताई करके उसकी और बेड अपना मतलब ट्रैक्टर से बनवाते हैं। अच्छा, ट्रैक्टर से बेड बनवा लेते हो। बाकी अगर कोई भाई बेड पे नहीं लगाना चाहे तो भी वो फिर सीधा लगा सकता है, खूड में लगाए, जैसे खूड बनाते हैं, नली बनाएगी उसमें फिर तोड़ाएगी, उसकी दिक्कत रहती है जी। अच्छा, बेड पे मतलब मल्चिंग करेंगे ना तो उससे घास नहीं होगा। अच्छा, अगर आप फूड में लगाएं तो उसमें मल्चिंग, अगर किसी भाई के पास मल्चिंग का बजट ना हो तो वो कैसे लगाए, थोड़ा सा ये भी बता। वो फिर सीधा लगाना पड़ेगा जी उसको। अच्छा, उसमें निराई गुड़ाई है उसका मतलब करना पड़ेगा, घास का कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो अगर मल्चिंग करोगे तो भाई खर्चा बच जाएगा निराई गुड़ाई का, है ना। ये क्रॉप है ना जी, कम से कम 7-8 महीने चलती है जी, 7-8 महीने चलती तो है। उसके अंदर घास भी होगा और भी होगा, तो वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत आएगी फिर। जिस भी भाई का अगर मान लो बजट नहीं हो तो वो अलग बात है, बाकी अगर बजट हो तो मल्चिंग जरूर मल्चिंग जरूरी है, बेड बनवा ले। बिल्कुल। अच्छा, बेड की बात कर लेते हैं, बेड कितने बाई कितने का बनाना है? ये जो हम बेड बनाते हैं 3 फीट का लगभग उसकी चौड़ाई होती है जी। अच्छा, बीच के जो गैप है, बीच का जो गैप है, ये नाली 1-1.5 फुट की नाली बच जाती है। हाँ, और जो ऊपर की चौड़ाई होती है 3 फीट के लगभग, 3 फुट की होती है। हाँ। यानी कि पौधे से पौधे की 3 फुट, है ना, अगर मतलब बेड से बेड लगाए हम। हाँ, यानी बेड से बेड तो 1 फुट का 1.5 फुट का लगभग 1.5 जगह फुट होगी का, बीच वाली हाँ, होती है। हाँ, और जो पौधे से पौधा होता है बीच में 2 लाइन लगाते हैं जी हम एक अच्छा, बेड पे। एक उसके बेड पे बीच की दूरी होती है वो 1 फीट की होती है जी, 1 फीट पौधे से पौधे की दूरी जो चौड़ाई होती है वो। हाँ, और इस साइड भी 1 फुट पे लगाते हैं हम। अच्छा, 1 बाई 1 फुट पे लगा लो, मतलब पौधे से पौधा, है ना, चाहे लाइन लगा लो आप, चाहिए थोड़ी सी हम ज्यादा गहरे लगाते हैं जी पौधे। अच्छा, मिर्ची का प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा ठीक आ जाता है उसमें। हाँ, हाँ, तो हम 18,000 पौधे कम से कम 1 एकड़ में लगाते हैं। 18,000 1 एकड़ के अंदर पौधे लगते हैं। अच्छा, आपने जैसे बेसल डोज बता दी थी, उसके बाद में जैसे हमारे जब ट्रांसप्लांट होता है पौधा, यानी कि आप पौधे लेके आते हो नर्सरी से, वो जब इसके अंदर रुपाई करते हो तो आप जैसे एक्सपर्ट लेबर से लगवाते होगे? हाँ जी, लेबर एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं, बस मतलब नॉर्मली लग जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब वो हमने लगा दिया खेत के अंदर तो उसके बाद में क्या कोई दवाई वगैरह चलाते हो तुरंत? बिल्कुल, उसमें फंगीसाइड चलती है जी, ड्रिप के अंदर चलाते हैं हम, ड्रिप लगाते हैं इसके पानी के लिए जो है ना, क्योंकि मिर्ची के अंदर ऊपर का जो फुहारे से पानी देते हैं ना उसमें दिक्कत आती है जी। अच्छा, जो ड्रिपिंग करते हैं ना तो उससे मतलब अच्छी पैदावार अच्छी होती है, अच्छी पैदावार होती है, तो उसके अंदर ड्रिप में हम फंगीसाइड छोड़ते हैं जी। अच्छा, फंगीसाइड छोड़ते हो, कौन सा फंगीसाइड यूज करते हो? स्टार्टिंग में हम जो साफ के नाम से आता है ना, साफ के नाम से, वो कार्बोनिजम मैनकोजेब आता है, हाँ, मैनकोजेब आता है। अच्छा, वो चलाते हो आप, अब अपने इसमें ड्रिप में छोड़ देते हो? हाँ जी। अच्छा, उसकी डोज वगैरह अगर कोई भाई, वो 1 एकड़ में हम तो जी देखो ये मतलब 18,000 प्लांट हो गए तो 1 केजी चलाते हैं जी। 1 केजी चलाते हो? 18,000 प्लांट के लिए 1 एकड़ की, ठीक है, ये डोज बता दी। बाकी जो भी भाई कोई किसान अगर डोज डालना चाहता है तो एक्सपीरियंस जो किसान भाई है इन जैसे, उनसे सलाह लेके डाले, क्योंकि है ना कई बार क्या हो जाता है ऊपर नीचे होगी तो उससे हमारा नुकसान होने का भी खतरा रहता है। अच्छा, ये बताओ, जब उसके पौधा हमने लगा दिए, आपने फंगीसाइड भी चला दिया, उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा डोज देते हो जिससे हमारी ग्रोथ फास्ट हो? उसके लिए फिर बाद में जैसे NP के ग्रेड आती है अपनी 19-19 की आती है, 12-61 की आती है, तो वो ग्रेडें टाइम टू टाइम चलानी पड़ती है जी उसके अंदर। जैसे 19-19 की स्टार्टिंग करते हैं हम, क्योंकि हमको ग्रोथ चाहिए प्लांट की, तो 19-19 हम 4 केजी 1 एकड़ के अंदर इसके अंदर छोड़ते हैं जी। वो कितने दिन बाद करते हो ट्रांसप्लांट के 10 से 12 दिन बाद में? 10 से 12 दिन बाद में आप वो चलाते हो, क्योंकि वो पौधा जैसे ही जड़ पकड़ लेता है, फुटाव शुरू हो जाता है, उस टाइम पे चलाते हैं जी उसमें। अच्छा, उस टाइम चलाते हो, वो क्या पौधे की ग्रोथ के लिए होता है? ग्रोथ के लिए होता है जी। अच्छा, अच्छा, जब हमारा जैसे प्लांट हो गया भाई, हमने लगा दिया, उसके कितने दिन बाद इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, और उस दौरान आप क्या ध्यान रखते हो? सबसे ज्यादा क्या बीमारी आपने देखी है इसकी? देखो, इसमें जैसे दिसंबर में मिर्ची लगाते हैं ना हम, हाँ,
तो वो तो आप लगाओगे तो क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा पड़ती है, हाँ तो उसमें जो फ्लावरिंग तो इसमें 45 दिन बाद में आनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब हाँ। 60 दिन का जिस दिन प्लांट होगा तो इसमें मिर्ची मतलब लगनी स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है। हाँ। लेकिन सर्दी के कारण क्या फ्लोरिंग ड्रॉप हो जाती है वो, क्योंकि अच्छा। ज्यादा जैसे फरवरी के हाँ। अंदर सर्दी ज्यादा हाँ, होती है। सर्दी ज्यादा होती है। तो हमारा प्रोडक्शन जब आता है पहले जो तुड़ाई होती है वो आएगी मार्च के लास्ट के वीक में, ठीक है। उस टाइम पे जरूर आ जाएगी उसमें। अच्छा। हाँ, दिसंबर की लगाई हुई 3 महीने में मतलब स्टार्ट होती है। आपने बताया 60 दिन में फ्लावरिंग पे आ जाएगा, आ फ्रूटिंग पे जाएगा भी आ जाएगा हाँ, पौधा। फ्रूटिंग ठीक। मतलब थोड़ी बहुत मिलने मतलब जो स्टार्ट। तुड़ाई होगी हाँ। वो 90 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाएगी। हाँ, अच्छा, जो तुड़ाई होगी पहली फर्स्ट तुड़ाई जो होगी हाँ वो 90 दिन में होगी, 90 दिन में बाकी फ्लावरिंग 60 दिन में आ आ जाती है। जाती है। ठीक है, तो 60 दिन में जैसे अगर फ्लावर जड़ गया तो फिर तो फ्रूटिंग आएगी नहीं। हाँ वो तो मतलब तो पौधे ग्रोथ थोड़ी ठीक हो जाती है, जैसे हम अब जनवरी में लगाएंगे ना हाँ। तो प्लांट की ग्रोथ कम होती है उसमें। अच्छा। वो 60 दिन में फ्लावरिंग पे तो आ जाएगा, उसमें फ्रूट आ जाएगा। हाँ। लेकिन वो जितना फ्रूट उसमें दिसंबर वाली में लगाई हुआ आएगा ना हाँ। उतना नहीं आ पाएगा उसमें। उतना नहीं आ पाएगा हाँ। उसमें दिसंबर के। इसमें पौधा ग्रोथ ज्यादा ले लेता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब देखो डेट का भी आपको विशेष ध्यान रखना है ना। हाँ। आपने 10 दिसंबर बताया, बिल्कुल तो एग्जैक्ट वही डेट के आसपास आपका लग जाना लग चाहिए। जाना चाहिए, ठीक वो है। उसमें ग्रोथ अच्छी हो जाती है जी प्लांट अच्छा, की। जैसे आपने बताया कि फ्लावरिंग आती है 60 दिन में, हाँ तो जी। उस दौरान आप कुछ एक्स्ट्रा आपने क्या कोई बीमारी देखी है भाई इसमें सबसे ज्यादा उस दौरान ये बीमारी आती है? देखो जैसे लीफ कर्ल आता है इसमें, है ना। मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में मोस्टली बीमारी आती है जी, अपने हरातेला है, थ्रिप्स आती है, थ्रिप्स आती है। सुंडी आती है, ये बीमारियां ज्यादा होती है उस टाइम पे। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पे हम जैसे सुंडी की स्प्रे होती है, कोराजन होगी अपना, उसका स्प्रे करते हैं। अच्छा। और हरातेले के लिए कन्फिडोर है, मतलब अपने मोनोक्रोटोफॉस है, इनकी स्प्रे उस टाइम पे करनी पड़ती है, कीटनाशक की ज्यादा अच्छा स्प्रे अच्छा, होती है। मैं आपने 3 बीमारियां बताई इसके हाँ अंदर जी। ज्यादातर, है ना। हाँ जी। इन चीज का आपको मतलब स्प्रे भाई ने बता दिया, बाकी एक्सपीरियंस किसान से सलाह लेके हाँ करे, जी। है ना। अच्छा, उस दौरान आपने ये जो बीमारियां बता दी, अब जैसे फ्लावरिंग आ गई, हाँ जी। तो कई क्या होता है फ्लावरिंग के टाइम पे फ्लावर अगर झड़ गए तो हमारे को इतनी प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगी, तो उस टाइम कोई डोज वगैरह चलाते हो ऐसा कुछ? नहीं, उस टाइम पे जैसे है ना ये उस टाइम पे चलती है अपने सब स्प्रे होती है। एक तो फंगीसाइड की करते हैं स्प्रे, अच्छा जैसे एमिस्टार टॉप होगी, तो वो क्या है फ्लावरिंग में काम अच्छा करता है जी उसमें। अच्छा। और अगर थ्रिप्स आई हुई है तो उसका देखो अपना जैसे ग्रेसिया दवाई आती है, हाँ हाँ। और मतलब 1-2 दवाइयाँ और आती हैं कंपनियों की, अच्छा तो वो तो स्प्रे करने से अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें फॉल ड्रॉपिंग का अगर आपको फूल के अंदर थ्रिप्स लगी हुई है ना हाँ। तो वो नुकसान करेगी जी, अच्छा तो उसका विशेष ध्यान रखना है। हाँ। और जैसे प्लानोफिक्स आती है तो वो फ्लावरिंग ड्रॉप में ज़्यादा काम करती है, जो कम होने देती है वो, कम होने तो वो देती है। टाइम पे उस टाइम पे स्प्रे करनी पड़ती है जी। अच्छा अच्छा, मतलब फ्लावरिंग का ये ध्यान रखना है। रखना है जी। अब जैसे अपनी 90 दिन में आपने बताया भाई इसकी तुड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, लेबर की समस्या मैंने बहुत सुनी है कि इसके अंदर लेबर नहीं मिलती मिर्च के अंदर, क्योंकि ये तो डेली तुड़ाई होती है करनी इसकी, पड़ती ठीक है। हाँ जी। तो ऐसी कुछ समस्या देखने को मिलती है, थोड़ा सा ये भी बता दो किसान। समस्या तो देखो लेबर की तो होती है जी उस टाइम पे, क्योंकि हाँ फसल दूसरी फसलें आ जाती हैं, हाँ सरसों आ गई, गेहूं का टाइम आ गया, तो हाँ। दिक्कत तो आती है। लेकिन हाँ, उस हमारे टाइम तो यहाँ हाँ हाँ, लोकल में लेबर 2-3 गाँव में है तो वो हाँ मिल जाती है हमें। हाँ। तो इस चीज का भी किसान भाई आपको विशेष ध्यान रखना है कि भाई बिल्कुल। आपके उधर लेबर मिलनी चाहिए, जो ये मैं जहाँ अगर पे लेबर नहीं मिलेगी तो ये मतलब अपने को तुड़ाई तो करनी ही पड़ेगी तुड़ाई तो जी करनी उसकी, वो पड़ेगी। कैसे भी करवाओ, और हाँ, लेबर नहीं मिलेगी तो वो खराब हो तो जाएगी। खराब हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो गांव है ना चराना, इसके अंदर तो क्या है लेबर की लेबर कोई है कमी जी, नहीं है, यहाँ पे हजारों लेबर परमानेंट रहती लेबर काम हो गया जी हमारे यहाँ, हाँ क्योंकि हम सितंबर में जैसे पौधे लगाते हैं ना उस टाइम से लेके हमारे अगले सितंबर तक लेबर रहती है हमारे पास, हाँ हाँ हाँ। वो तो परमानेंट लेबर होगी जी हमारे इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान पास। हाँ रखना है। जी। अच्छा भैया, ये और बता दो, जैसे मान लो आपकी जब तुड़ाई हो जाती है शुरुआत इसकी, हाँ जी। ठीक है, तो उस दौरान लगभग कितनी प्रोडक्शन एक दिन में आप निकालते हो 1 एकड़ से लगभग? देखो जी हमारा जो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है हम्म, वो स्टार्टिंग जो पहली तुड़ाई हम करते हैं वो हमारा जाता है जी 30 क्विंटल के लगभग 1 एकड़ में हमारा माल निकलता है जी। 30 क्विंटल 1 एकड़ के अंदर हाँ जी। प्रोडक्शन होती है। वो ठीक। लेबर पे अगर आप लेबर लेट लगाएंगे तो वो माल और तैयार हो जाएगा, हाँ लेकिन अगर हमारे पास लेबर है तो 30 हाँ। क्विंटल तक तैयार हो जाता है हमारा माल 1 एकड़ में। 1 एकड़ के अंदर। हाँ जी। और रोजाना की पर डे कितनी लेबर तोड़ देती होगी, कितना क्विंटल माल तोड़? वो अपने जैसे जितने एरिया में लगा रखी है ना, जैसे अब मैंने 5 एकड़ में लगा रखी तो मैं 14-15 लेबर उसको परमानेंट रखता हूँ जी। अगर अब 1 एकड़ में है तो 4 लेबर अपने जो लगातार उसको तोड़ती रहेगी। अच्छा, 5 एकड़ में भी आपने लगा हाँ रखी है। अच्छा, ये बताओ जब आपकी ये जब लेबर तुड़ाई कर रहा होता है, हाँ जी। तो उस दौरान भी थोड़ा सा कुछ सावधानी बता दो कि भाई इसमें नुकसान ना होए, मतलब क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? उसमें तो जी लेबर है ना जो मिर्च तैयार हो रही है, क्योंकि वो हर साल वही काम करती हैं जी, हाँ हाँ, तो उनको पता है कौन सी मिर्च तोड़नी कौन सी नहीं तोड़नी, मतलब वो एक्सपर्ट कच्ची मिर्च लेबर नहीं होनी तोड़नी चाहिए। होती है। हाँ जी। एक्सपर्ट लेबर होनी चाहिए। लेबर तो वो अपने को बताना पड़ता है जी पहले तो, नहीं लेबर जैसे होती है। इसमें मैंने देखा कोई झुलसा रोग भी आ जाता है, जैसे अपना माल तैयार है खड़ा है एकदम, हाँ ठीक जी। है, और मैंने देखा है पूरे के पूरे फील्ड खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा भी कुछ आपने 10 बिल्कुल साल होता के है दौरान देखा है? जी, बिल्कुल होता है ठीक जी, है। हर साल ही होता है। मतलब अच्छा ये क्या है, जैसे मार्च के बाद में अप्रैल के बाद में जैसे गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर अच्छा। बढ़ता है, तो इसमें एक तो वायरस आ जाता है जी, हाँ जिसको मरोड़िया बोलते हैं मिर्ची का, हाँ हाँ। मतलब सबसे घातक बीमारी मरोड़िया की होती है जी। अच्छा
तो उसको कंट्रोल रखना पड़ता है। वो थ्रिप्स की वजह से आता है, थ्रिप्स वो की- वायरस फिर फैल जाता है आगे से आगे। अच्छा, तो उसमें फिर खराब होने स्टार्ट हो जाती है मिर्ची। खराब स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी। तो मैं इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, उसको लिए स्प्रे करनी पड़ती है जी, time स्प्रे to time। करनी हाँ पड़ती है टाइम टू टाइम। जी, बिल्कुल जी। अच्छा, अच्छा, ये और बताओ, जैसे मान लो प्रोडक्शन अपनी, मतलब आप 30 क्विंटल एवरेज मान के चल रहे हो, जी, ये एक तोड़ाई का है जिसका ये मैक्सिमम है या नहीं मतलब? नहीं, ये स्टार्टिंग का जैसे पहली तोड़ाई होती है वो 30 क्विंटल पे आती है। अच्छा, उसके बाद में दूसरी, तीसरी और चौथी तोड़ाई होती है ना, वो हमारी जाती है 60-70 क्विंटल के ऊपर है। अच्छा, वो मतलब डबल प्रोडक्शन स्टार्ट हो आप जाता है। ऐसा बता दो मोटा मोटी भाई, 1 एकड़ से मालिक कितने टाइम से स्टार्टिंग होती है? जैसे आपने बताया मार्च के लास्ट से मार्च इसकी के लास्ट तुड़ाई से स्टार्ट स्टार्ट हो होती है जाती और लास्ट सितंबर तक चलती है। ये चलती है अगस्त तक, मान के चलो जी आप। अगस्त तक? हाँ, उस टाइम के बाद बरसात का मौसम ज़्यादा आ जाता है, तो उसमें फिर इसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। तो उस दौरान पूरे 1 एकड़ के अंदर बता दो भाई टोटल कितनी प्रोडक्शन होगी उसमें टोटल जैसे और मैंने कितनी निकाली तुड़ाई हुई होगी, है, ये भी बताओ। तुड़ाई हो जाती है जी 12 से 13 तुड़ाइयाँ हो जाती है जी। अच्छा, 12 से 13 मतलब इसकी हाँ जी, हार्वेस्टिंग होगी, तीन हार्वेस्टिंग हो जाती है। 13 मतलब बार। पीक पे जो होती है वो 3 तुड़ाइयाँ होती हैं जी। अच्छा, जो दूसरी और तीसरी और चौथी तुड़ाई होती है। अच्छा। उसके बाद में प्रोडक्शन वही 30 क्विंटल पे, 25 क्विंटल पे, 20 क्विंटल पे भी आ जाता है, लेकिन भाव के ऊपर होता है जी वो। कितना क्विंटल हो जाता है टोटल प्रोडक्शन लगभग? कम से कम 300 क्विंटल मान के चलो जी आप। 300 क्विंटल 1 एकड़ के अंदर हाँ जी, प्रोडक्शन उससे होता ऊपर 400 साढ़े 400 क्विंटल तक मिर्ची निकल जाती है। है। अच्छा, हाँ जी, आपने 10 साल के दौरान भाव डाउन भी देखा होगा, जैसे अभी इस टाइम ना 5 रुपए चल रहा है, आप बिल्कुल मेरे को 5 बिल भी दिखा रहे थे, ठीक हाँ है? जी। तो उस दौरान, उससे पहले क्या भाव देखा आपने? नहीं, मैक्सिमम 2 क्या रुपए भाव तक का भाव देखा हुआ है। मतलब डाउन 2 रुपए हाँ जी, 2 देखा है, रुपए और तक। मैक्सिमम कितना देखा है? मैक्सिमम जी मेरा 85 रुपए किलो तक की मिर्ची बेची हुई है जी। 85 रुपए किलो तक मिर्ची हाँ बेची जी। हुई है। अच्छा, जैसे हम ऑफ कैमरा हम डिस्कस कर रहे थे कि यार मतलब किसी के लग भी जाते हैं इस खेती में और किसी का मतलब बल्ले बल्ले हो जाती है, ठीक है जी, लगने का तो ये है ना जी, जैसे ओपन फील्ड में करेंगे तो देखो खर्चा ज़्यादा है जी। जी। जी, क्योंकि ड्रिपिंग का है, मल्चिंग का है, लो टनल का है, तो वो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है जी। हाँ, खर्चा ही बता दो फिर। खर्चा कम से कम 1 लाख रुपए मान के चलो जी, अगर ओपन फील्ड में करेंगे तो। अच्छा, हम स्ट्रॉबेरी में अंदर करते हैं तो हमारे ये जो खर्चा है वो लगता नहीं है जी, क्योंकि हम हाँ। स्ट्रॉबेरी के लिए करते हैं जी। स्ट्रॉबेरी के लिए करते तो हो, इसलिए हमारे वो खर्चा बच जाता है जी इसमें। लेकिन अगर आप कोई स्ट्रॉबेरी की खेती नहीं कर रहा, सिर्फ मिर्च की खेती करना चाहता है इस तरीके से, हाँ तो जी, लगभग 1 1 लाख लाख रुपए रुपए उसका 1 एकड़ मोटा। का स्टार्टिंग खर्चा है जी इसका। अच्छा, हाँ, पूरा उसके बाद मतलब जो टोटल तुड़ाई खर्च। होती है वो साथ-साथ चलती रहती है। अच्छा, जो 1 लेबर लाख खर्चा। रुपए खर्चा है। हाँ अब जी। 300 क्विंटल मतलब 300 क्विंटल प्रोडक्शन होगी हाँ आपकी, जी। तो मोटा मोटी कितना बच जाता है आपको? जी, एवरेज मान के चलो 20 रुपए का एवरेज मान के चलो आप। ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है, 20 रुपए का एवरेज है, 5 से 6 लाख रुपए की प्रोडक्शन आ जाती है। मान लो 20 के हिसाब से तो मान लो 6 लाख रुपए हो हाँ गए, जी। ठीक है? 6 लाख रुपए, 1 लाख रुपए खर्चा काट दो तो 5 लाख रुपए बच गए हाँ इसमें, जी, 5 लाख ठीक है? रुपए। अगर 20 रुपए रेट है तो। हाँ, तो 5 लाख रुपए में से फिर लेबर खर्चा भी तो निकलेगा ना जी अपना। हाँ, वो भी क्योंकि उसको लगेगा। तोड़ाई है वो साथ-साथ में चलेगी, वो जितना माल तोड़ेंगे उतना ही खर्चा होगा। जैसे आज का रेट हम 500 रुपये पकड़ लेते हैं, हाँ तो जी। आज तो के हिसाब से तो मतलब 300 के हिसाब से ये 1.5 लाख ही रुपये हुए, हाँ जी। ठीक है? 1.5 लाख में 1 लाख रुपए खर्चा लग गया, हाँ जी। तो भी हमें 50,000 बच 50 रहा लाख है। रुपए बच रहा है। मतलब मिनिमम रेट में भी कुछ न हाँ, कुछ दे के जा रहा है, बिल्कुल। ठीक है? और अगर रेट अच्छा आ गया तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट है, वो ऊपर से ऊपर प्रॉफिट होता ही चलेगा जो। अच्छा, हाँ जी। तो आप 10 साल से कर रहे हो, हाँ जी। संतुष्ट हो इस काम में? बिल्कुल संतुष्ट है। आगे करना चाह रहे हो इस काम हर को? साल यही करना है। यही करना है? बिल्कुल करना है जी। अभी कितनी एज होगी आपकी? मेरी होगी 34 साल जी। 34 साल होगी। हाँ जी। आगे की क्या सोच रखी है, मतलब इसमें प्लानिंग क्या है मतलब इसमें मिर्च अच्छी में? चीज़ है जी, अच्छा, मिर्ची की खेती। हाँ। देखो मेरे लिए तो अच्छी है, क्योंकि मैं अच्छा। हर साल यही करता हूँ जी। क्योंकि आपने स्ट्रॉबेरी के अंदर कामयाबी हमारी यही है। अच्छा, हाँ जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप कितने मतलब खुद के कितनी जमीन है अपने पास? मेरे पास 8 एकड़ है जी। 8 एकड़ है। हाँ जी। मतलब मिर्च की खेती से क्या लिया है, सच्चाई बताना भाई, थोड़े बहुत किसान मोटिव हुए हैं हमारे। नहीं, मिर्च की खेती में सब कुछ ही है जी। अच्छा, मतलब 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए किले के मतलब एवरेज आ जाती है जी अपनी। मैं साल का कितना हुआ गया है आपका मैक्सिमम? साल का हाँ। मतलब ये 15 लाख 16 लाख रुपए तक का गया है जी। 15 से 16 लाख रुपए हाँ जी। आपका साल प्रॉफिट का गया है? हाँ, प्रॉफिट में उसमें से लेबर खर्चा आप उसको काट दो, क्योंकि 1.5 लाख रुपए लेबर खर्चा हो गया 300 कुंटल मिर्ची का लगाएंगे तो। अच्छा, अच्छा, हाँ, वो 4 लेबर से खर्चा 5 रुपए किलो का खर्चा पड़ जाता है जी लेबर का, तो ठीक। 1.5 लाख रुपए खर्चा वो अलग से हो गया। अलग से हो हाँ गया, जी, वो तोड़ाई का। ठीक है? तो ये बता दो मतलब क्या करा इससे, मतलब इस खेती नहीं, से अच्छी 10 साल? चीज़ है जी। और खेती से जैसे गेहूँ बोएंगे और बोएंगे तो जिसके पास है सारे साधन हैं, हाँ, भाई पानी का भी जरूरत है इसके अंदर, हम्म। ड्रिप भी, मल्चिंग की जो नहीं, सुविधा हमें तो है। एक प्रॉफिट जानना है कि भाई आपने 10 साल में इसमें क्या कमाया है, ताकि हमारे किसान मोटिव हो। हम तो ये चाहते हैं भाई, एक मोटा मोटी कुछ बता दो कि भाई हाँ नहीं इतना। तो जैसे हमने खेती के लिए ट्रैक्टर लिया है तो इससे लिया है जी, अच्छा, और पाइपलाइन लेके आए हैं तो इससे लेके आए हैं जी। ओवरऑल बता दो, मतलब जैसे 10 लाख 50 लाख ऐसे कितना भी। नॉर्मली 10-12 लाख रुपए खर्च मतलब बचत आ जाती है जी। नहीं, 10 साल में एक कितना साल की कमाया? वो आप हिसाब लगा लीजिए, वो खर्चा साथ अच्छा, में चलता रहता है। तो भाई 10-12 लाख कह रहे हैं तो हाँ मतलब जी। ये लगा लो 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो गया। हाँ अगर जी। 12 लाख के हिसाब से भी लगाएंगे तो 10 साल में ये कमाया है, हाँ जी, ठीक है? खुश हो आप इस खेती से, बिल्कुल खर्चा जी। ठीक है? तो किसान साथियों देखो, हमने सारी चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव
भी बताया कि भाई 5 रुपए भी बिक रहा है, ठीक है, बिल्कुल 5 नहीं 2 रुपए भी बिकता है जी। 2 रुपए भी बिल्कुल बोला है बिकता है। भाई ने, ठीक है। लेकिन तो अब जैसे 5 रुपए किलो बिक रहा है, तो ये अपने जुलाई में और अगस्त में इसका भाव 45 रुपए 50 किलो भी जाएगा जी। अच्छा लेकिन उस टाइम पे इसको केयर करनी पड़ती है, जिसकी बहुत ज्यादा केयर हो जाती है। अच्छा, बहुत मतलब ज्यादा। संभाल रखनी इसकी सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि देखो अगर ये गर्मी भी मिर्ची होती नहीं है। होंगी तो 40 क्या 50 हो जाए तो अपने क्या फायदा हाँ, है। तो ये किसान साथियों, जब भी आपको खेती करनी है तो एकदम मतलब एक्सपीरियंस किसान से उसका एक्सपीरियंस लेके अच्छी वैरायटी चुन के, और पूरा मतलब सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए, XYZ। उसे मंडी का भी पता होना चाहिए, कहाँ बिल्कुल क्या होना बेचे। चाहिए। नहीं, मिर्ची के अंदर ये है ना जी, अब डाउन भाव आया है ना, तो इसका मिर्ची का भाव बिल्कुल आएगा जी। अच्छा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा, जैसे मैं अभी सुन रहा था कि कोई भाई कह रहे हैं अभी रेट नहीं है तो इसको बहा देते हैं, मतलब इसको, बिल्कुल करते हैं जी बात। ठीक है। तो मान लो जिसको कह रहे लेबर का ही नहीं बच रहा इस हाँ टाइम, ठीक है, तो ऐसे भी किसान है ना। बिल्कुल और एक आप भी किसान हो, मतलब भाई हौसला है अभी भी कि भाई ये करना है कुछ ना कुछ, है ना? जो हम हर साल करते हैं तो पता ही है जी, इसका भाव तो आएगा जी। हाँ, अब इसको संभाल के ऊपर बात है, क्या पता नहीं भी रही हाँ। तो उसको फिर खाली ही करना पड़ेगा जी। फिर अगर तो जैसे खाली बीमारियां ज्यादा कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल से बाहर है, तो उसको फिर बांध करनी पड़ेगी। अब मतलब जो किसान एक्सपीरियंस किसान है ना वो इसमें पैसा छाप सकता है, हाँ। लेकिन कोई नया किसान है ना तो वो एक्सपीरियंस लेके पैसा छाप सकता है बिल्कुल इस जी। किसान के क्योंकि अंदर, वो देखो स्टार्टिंग में जो प्रोडक्शन आ जाएगा, हाँ। लेकिन जो प्रोडक्शन अब अपने 5 रुपए किलो की मिर्ची बिक रही है, उसमें प्रोडक्शन आपके पास कितना ही हो, उसमें कुछ नहीं बचेगा। लेकिन जब अपना 40 रुपए 50 रुपए किलो मिर्ची होगी ना, तब प्रोडक्शन निकालना जरूरी होता है। हाँ, तब प्रोडक्शन निकालना बिल्कुल जरूरी जरूरी होता है। तब इस उस चीज, टाइम पे पैसे बचेंगे जी। और ये चीज नहीं तो फिर वो अपना 1 लाख रुपए पूरा करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये चीज एक्सपीरियंस से आएगी। बिल्कुल, क्योंकि इस बार हमारा जो स्टार्टिंग हुआ था वो 20 रुपए 25 रुपए किलो से स्टार्ट हुआ था मिर्ची। अच्छा, नहीं तो हमारा जैसे मैंने 85 रुपए किलो बेची थी 4 साल पहले 5 साल पहले अच्छा, मिर्ची बिकी थी मेरी स्टार्टिंग में, ठीक है। और इस बार 20-25 रुपए किलो से स्टार्टिंग हुई है। तो अच्छा। बहुत डिफरेंस हो गया उस चीज का। बहुत डिफरेंस हो गया, बिल्कुल। 25 रुपए किलो में हमारा खर्चा निकलना मुश्किल है अभी हाँ, शुरुआत में, हाँ। लेकिन जैसे अभी अब 40 रुपए किलो 50 रुपए किलो आप होगी ना, ये उस जो दिन पैसे आप बचेंगे। ये जो बता रहे हो रेट का इतना डिफरेंस भाई, हाँ जी। आपने 85 रुपए बेचा था बिल्कुल। और अब मतलब आप 5 रुपए भी बेच रहे हो, 10 रुपए भी बेचे, 2 हाँ रुपए जी। भी बेचे हैं, हाँ जी। तो ये डिफरेंस किस वजह से आता है? मतलब कंपटीशन की वजह से आता है क्या भाई भाई? जैसे फसल ज्यादा लग जाती है तो हाँ। उस वजह से, जैसे मतलब 85 रुपए किलो थी उस टाइम में, मिर्ची नहीं थी मार्केट में। अच्छा, और जैसे इस साल है मिर्ची स्टार्टिंग से शुरू होगी मंडियों में। कोई नया भाई इसको लगाना चाहे तो वो अपने आसपास इसकी रिसर्च कर सकता है, अपनी मंडी जाके। इसकी ज्यादा तो मतलब आवक तो नहीं है मंडी शुरुआत के में जी मैं तो यही कहना चाहूंगा, थोड़ी दूर में लगा के देखिए अपना। अच्छा, उससे उसका मंडी को भी पता चल जाएगा। अगर उसको घाटा लगे तो भी उसको सहन कर सकता है सहन वो। कर सकता है। मतलब एकदम में से 10 एकड़ में लगा दिया, वो पॉसिबल नहीं है, वो चीज नहीं भाई करनी ने चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो भी कोई नया किसान भाई करना चाहे वो थोड़ी जमीन के अंदर करके बिल्कुल देखे एक बार, ठीक है। तो धन्यवाद भाई, जितनी हमसे जानकारी आपसे जुटा पाए हम अपने किसान भाइयों के लिए, और आपने भी इतना कीमती समय निकाला। भाई के देखो पसीने आ गए, हमारे भी पसीने आ गए, क्योंकि फील्ड में जाके वीडियो बनाना आसान काम नहीं है दोस्तों। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि हम ऐसे ही जो एक्सपीरियंस भाई है उनसे आपको मिलवाने की समय समय पर कोशिश करते हैं। तो धन्यवाद सुनील जी, आपका बहुत बहुत जो अपना कीमती समय है वो हमारे लिए निकालने के लिए। धन्यवाद जी।